हेलो एवरीवन। आज कल मैंने ट्रेनिंग में आपको बताया था हाउ टू गिव इंफॉर्मेशन नियर्स एंड डियर्स, और मॉर्निंग में बताया था वार्म लिस्ट पे कैसे काम करते हैं। पहले वाली हॉट लिस्ट थी, अब ये वार्म लिस्ट है। अब जानते हैं लीड जनरेशन पे कौन कौन सी स्क्रिप्ट काम आएगी। हम लोगों के पास 3 तरह की स्क्रिप्ट है। ठीक है, फर्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास हॉट और वार्म वाली। ठीक है, उसमें ही इनडायरेक्ट अप्रोच, स्टेट अप्रोच, टू वे अप्रोच, सारी अप्रोचेस उसके अंदर है। किससे कैसे बात करनी है वो रेड कलर की जो स्क्रिप्ट है वो आप लोगों के पास है। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। ठीक है। और जब भी हम किसी से बात करना चाहते हैं, शुरू करते हैं, तो हमें 5 चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहले, कोई भी आप अप्रोच यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्म कॉलिंग मिस नहीं करनी है। उसका हालचाल पूछना जरूरी है। सीधा उठाते ही अपने बिजनेस का डिस्कशन नहीं करना है। सेकंड, लिसनिंग मोड में रहना है, सुनने के मोड में रहना है। क्वेश्चंस पुट करने हैं। एक क्वेश्चन हम बहुत ज्यादा जनरली यूज करते हैं, और बताओ। और बताओ का कोई आंसर नहीं होता है, इसलिए वो क्वेश्चन कभी भी पुट नहीं करना होता। क्वेश्चन के बेस में क्वेश्चन पूछोगे तो आंसर्स मिलेंगे। और बताओ का आपको अगर पूछा जाए तो आप कहोगे नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है, बस। कोई आंसर नहीं होता उसका। ठीक है। थर्ड बात, अपनी एप्रिशिएशन ज्यादा नहीं करनी है, उसकी एप्रिशिएशन सुननी है, उसको एप्रिशिएट करना है। मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, नहीं करना। उसको अप्रिशिएट करना है, चाहे उसकी कोई भी कंडीशन हो। कुछ ना कुछ अच्छी बात होगी। झूठा अप्रिशिएशन नहीं करना, सच्चाई वाला अप्रिशिएशन करना। हर एक में कोई ना कोई क्वालिटी होती है। हर किसी को अपनी अप्रिशिएशन अच्छी लगती है। राइट। फोर्थ, आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर उसने बोला कि मैं बिजी हूं, जैसे आपने बात करने की कोशिश करी, पहले उससे जरूर पूछ लेना आज फ्री है, थोड़ा सा बात कर सकते हैं। अगर वो कहे बिजी हूं तो दोबारा कंटिन्यू नहीं करनी बात, कि कोई बात नहीं, जब फ्री होंगे तब आराम से बात करते हैं। क्योंकि वो जल्दबाजी में ना तो वो आपका क्वेश्चन सुनेगी, ना वो ढंग के आंसर्स दे पाएगी, और आपकी कॉल भी वेस्ट जाएगी। राइट। फिफ्थ, कोई मना करे, हाँ करे, ना करे, उसको दिल पे नहीं लेना है। ये 5 बातों का ध्यान आपको बहुत थॉरोली रखना है। और अपने, अगर आपका हॉट एंड वार्म में कोई भी जिसको आपने अपना प्लेटफॉर्म के बारे में बताया उसने ज्वाइन नहीं करा, आज वो आपकी फोन कॉल नहीं उठा रहा है, तो उसका सबसे आसान तरीका है जो बता रही हूँ, करके देखना। किसी का ऐसा हो तो मेरे को बताना जरूर, ग्रुप में ही बताना। मैंने भी करा था ऐसे। नॉर्मली मेरी चाची जी थी, वो कजन चाची थी। मैंने उन्हें बिजनेस प्लेटफॉर्म बताया, उन्होंने 1-2 बारी मेरा फोन पिक किया, फिर फोन उठाना बंद कर दिया, फिर नहीं उठाया उन्होंने। फिर मैंने अपने सीनियर से पूछा था कि मैम अब तो ये बैरियर लग गया, मैं मतलब मेरी चाची है भाई, मैं क्यों बात ना करूं उनसे। तो उन्होंने मेरे को एक आइडिया दिया था, और वो आइडिया से आज तक हम आराम से बात करते हैं। वो आइडिया दिया था उन्होंने मुझे, ऐसे ही जैसे गुड इवनिंग है या गुड आफ्टरनून, जो भी है, वट एवर जो भी है वो आपको लिखना है उसमें। और कैसे हो आप, मुझे आपकी बहुत दिन हो गए हैं, मेरी आपसे बात नहीं हुई, मैं आपको कॉल कर रही हूँ, आप कॉल पिक नहीं कर रहे हो, मुझे आपकी चिंता हो रही थी इसलिए मैं आपको कॉल कर रही थी। चाहे तो ये वॉइस नोट में दो या टेक्स्ट मैसेज दो, मैंने टेक्स्ट मैसेज दिया था। तो मेरे को आपकी चिंता हो रही थी। तो फिर इमिडिएटली उनका मतलब आधे पौने घंटे में, जैसे जब मुझे उनको उन्होंने मुझे बताया था, तो मेरे सीनियर्स पास में बैठे थे। हाफ एन आवर तक उनका अपने आप कॉल आ गया था, नहीं रचना बेटा ठीक हूँ मैं, सबको ठीक है। उसके बाद मैंने कभी उनसे बिजनेस की बात नहीं करी। मेरा एक बैरियर खोलना था ताकि मुझे भी लगे ना कि मैंने बैरियर बंद कर दिया। इन फ्यूचर मुझे फंक्शंस करने, कुछ भी करना, बट यार वो मेरी चाची जी हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अपने बैरियर नहीं लगा के रखने, चाहे वो आपका फ्रेंड सर्कल हो, चाहे आपका वो नियर्स एंड डियर्स में आए, चाहे वो आपका कोई भी हो। ये 5 बातों का जरूर ध्यान रखना। बैरियर कैसे खोलते हैं वो भी मैंने आज आपको बता दिया। अब आते हैं अननोन लिस्ट पे। अननोन लिस्ट जो मैंने अपने हाथों से लिखी हुई है, ये तीनों चीजें मैं आपको अभी ग्रुप में सेंड कर दूंगी, आप ये तीनों चीजें कर लेना। ठीक है, मैं अभी दिखा दूंगी, इसके बाद दिखाई दूंगी, सेंड करूंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे।
ठीक है, जिसको चाहिए वो पर्सनल में से ले लेना अगर नहीं है उसके पास तो। ठीक है, अननोन लिस्ट मेरी लिखी हुई लिस्ट वो है स्क्रिप्ट, उसको आप आराम से देखना समझना। वो अननोन वो वाले जो आपके पास खुद चल के आते हैं फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, OLX से। आपकी कोई ना कोई पोस्टर देख के आए होंगे, आपकी कोई ना कोई वीडियो देख के आए होंगे, कुछ भी देख के आए होंगे। ठीक है, ये होते हैं ऑर्गेनिकली जिन्हें हम लेके आते हैं, कोई पैसा नहीं लगाया, पेड बेसिस वाली नहीं होती लीड्स, ये बिना पेड वाली होती है। ठीक है, थर्ड पे आते हैं अननोन लिस्ट जो फेसबुक एड रन के थ्रू या इंस्टाग्राम एड रन के थ्रू आती है, जो प्रेरणा मैम हमें सिखाती हैं आजकल। उसमें पैसा पे करना पड़ता है, हर एक लीड का पैसा पे करना पड़ता है। अब कितना CPL जाएगा ये कोई नहीं जानता। CPL होता है कॉस्ट पर लीड, CPL के फुल फॉर्म होते हैं कॉस्ट पर लीड। तो ये कोई नहीं जानता, किसी की कॉस्ट पर लीड 70 भी आती है, 60 भी आती है, 40 भी आती है, 30 भी आती है, राइट। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई पैसा पे करके कोई अपना, देखो दोनों में अननोन लिस्ट और अननोन लिस्ट में क्या डिफरेंस है। पहले वाले में आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, पैसा नहीं लगेगा। नीचे वाले में आपको टाइम ज्यादा नहीं देना पर पैसा देना पड़ेगा। दोनों में ये डिफरेंस है पहला। अननोन लिस्ट वाले में एक वो ये डिफरेंस है, उसमें रेशो जो आती है, क्योंकि आपके पास रोज तो लीड्स आएंगे नहीं, आप फेसबुक पोस्टिंग के थ्रू करोगे, कहीं ना कहीं करोगे, या कहीं से नंबर छांटोगे जैसे मैम ने सिखा रखा है। उसमें आपका रेशियो कैलकुलेशन 40:1, 40:1 या 2 आता है। मतलब 30-40 लोगों से बात करोगे, एक दो लोग आपके थ्रू ऐड हो जाएंगे। और ये फेसबुक एड रन में अगर आपको स्क्रिप्ट की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, स्क्रिप्ट कौन सी है, प्रिया वाली, हाई प्रिया जिसमें स्टार्टिंग में लिखा है। ठीक है, स्क्रिप्ट की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, आपने बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस से प्रैक्टिस कर रखी है, तो उसमें 10:1 भी आते हैं, 20:1 भी आते हैं, 10:2 भी आते हैं, 3 भी आते हैं, डिपेंड आप पे करेगा ये सारा। उसमें रेशो अच्छी निकल के आती है, बस उसमें पैसा लगता है। और सपोज करो मैंने अगर मेरे पास 20 लीड्स आई, 20 लीड्स आई मेरे पास, और मेरा CPL 50 जा रहा है, मेरा CPL पर CPL 50 जा रहा है, मैं बहुत हाईएस्ट लेके चल रही हूँ, 50 जा रहा है। 20:50 कितना होता है, कोई जरा कैलकुलेट करके बताएगा, मुझे तो पता है। 20:50 1000। 1000 हो गया। अगर मेरी 20 लीड्स में से 3 लीड भी कन्वर्ट हो जाते हैं, मैं कहती हूँ 2 भी होती हैं, तो वो मुझे, अगर मेरी ऑब्वियस है मैं वीक लेग पे लगाऊंगी अपने लीड्स को, तो वो मुझे कितने 800 रुपए दे के जाएगी। 401 से आया, 401 से आया, 800 आया मेरे पास, 720 मेरे अकाउंट में आएगा ही आएगा। और जो 18 लीड्स है वो भी मेरी वेस्ट नहीं है, कोई जंग लीड्स नहीं है, उनको मैं फॉलो अप करती रहूंगी, उसमें से भी लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे। सपोज करो कोई 15 दिन बाद दोबारा से 1 या 2 कन्वर्ट हो गई, मेरे तो अपने पैसे निकल गए ना। और ये 20 लीड्स मुझे बहुत कुछ सिखा के जाएंगे, क्योंकि मैंने इनसे बात करना सीख लिया होगा। ये लोग मेरी बात सुनते हैं, पहली बात ये लोग बात सुनते हैं, क्योंकि इन्होंने क्लिक किया होता है हमारी ऐड पे, ये हमारी बात सुनते हैं। यहाँ तो ये डिजिटल कोर्स के लिए आएंगे, लेकिन मैम ने अपना पोस्टर थोड़ा सा चेंज करा है, हम लोग का पोस्टर थोड़ा चेंज हुआ है। पहले थोड़ी लीड्स कन्वर्ट जो हो रही थी पहले भी, पर डिजिटल कोर्स के लिए आ रही थी बेसिकली, वो आगे कन्वर्ट नहीं कर रही किसी को। अब मैम ने थोड़ा सा वेबिनार में भी चेंजेस आएंगे, पोस्टर भी चेंज करा है, ताकि हमारे पास वो डिजिटल लीड्स आए जरूर, पर साथ में हमारे कंसेप्ट को भी समझे, उस पर भी वर्कआउट करे वो। समझ में आई, ये तीनों चीजें समझ में आई, हॉट अननोन लिस्ट कौन सी है और नॉन लिस्ट, और अननोन लिस्ट दूसरी वाली कौन सी है। ठीक है, सब पे आपको थॉरली वर्क करना पड़ेगा। टाइम लगेगा, यस टाइम लगेगा, इसलिए घबराना नहीं कि मैम ये नहीं हो रहा या वो नहीं हो रहा। धीरे धीरे करके आप लोगों को समझ में आने लगेगा। कोशिश करो वेबिनार खुद दिखाने की, जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। अब वेबिनार की धीरे धीरे जो 11:30 का सेशन है, अब कल तो नहीं होगा, कल तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि परसों करवा चौथ है, तो कल थोड़ी प्रिपरेशन करनी होगी। कल से आपको एक सेशन होगा, वो मैं सुबह बता दूंगी कौन सा सेशन होगा, वो सेशन बस अटेंड करना। और संडे तो कोई भी सेशन नहीं होगा, मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि करवा चौथ होगा। अगर आप में से कोई करवा चौथ नहीं रखता होगा लीडर्स में से,
तो मिशन वाला जो हमारा ग्रुप कम्युनिटी बनी है, उसको अगर हैंडल कर सकते होगे तो वो कर लेना प्लीज। मेरे को पर्सनल में लिख देना, या जो कोर मेंबर्स का वो है ग्रुप, उसमें लिख देना, क्योंकि मैं संडे हैंडल नहीं करूंगी। संडे को मुश्किल होगा वो मेरे को हैंडल करना बहुत, क्योंकि करवा चौथ का फास्ट है। कई लोग हैं जो नहीं रखते होंगे, सबका नहीं होता। जो नहीं रखता, अगर वो कर सकता होगा तो बता देना। अगर वो आप कोर मेंबर्स में भी नहीं हो पर फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो, तो मैं समझा दूंगी क्या करना है। राइट। तो ये मेरा आज का पार्ट था। अब मैं आपको इसमें यूट्यूब चैनल बनाना सिखाऊंगी और यूट्यूब थंबनेल बनाना सिखाऊंगी कैनवा के थ्रू। तो उसको ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप लोगों का ऐसे ही कैनवा खुलता है सबका। ठीक है, आप ऊपर सर्च करोगे यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब, देखो यूट्यूब लिखा, मॉडर्न मेडिकल थंबनेल। ठीक है, कोई भी थंबनेल मैंने यहाँ पे ले लिया, यूट्यूब थंबनेल ही डालती हूँ ऊपर, पूरा डाल देती हूँ। लिख लीजिएगा बेशक आप, या आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यूट्यूब थंबनेल आ गया। मैं इस थंबनेल पे जा रही हूँ। कोई भी थंबनेल आप इसमें ले सकते हो, बस ध्यान क्या रखना है, उसमें प्रो नहीं लिखा होना चाहिए। अगर प्रो लिखा हुआ है तो वो थंबनेल आपका यूज नहीं होगा। राइट। तो मैं आज भी फुल प्रेजेंटेशन का थंबनेल एक बना के आपको दिखाती हूँ। फिर मैं सेट करके भी दिखा दूंगी कि कैसे सेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको अपनी पिक लगानी है, जो पिक लगी है उस पर भी काम कर सकते हो आप। हम्म, ये भी पेड वाला है, मैं नीचे जाके थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखती हूँ। कोई भी ले सकते हो, क्योंकि हमें पूरा चेंज ही करना पड़ता है उसको ज्यादातर तो। चलो यही वाला ले लेते हैं। ज्यादातर आपने मेरे यूट्यूब पे देखा होगा, यही वाला लगा होगा, क्योंकि हमारे पास पेड बेसिस का नहीं है इसलिए। आपको क्या करना है, ऐसे आया, मैं नीचे सारे बता देती हूँ, ध्यान से समझना। डिजाइन है, एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स पे आप जो भी लिखोगे वो आपको एलिमेंट मिल जाएगा। आपको फ्रेम चाहिए, कुछ भी चाहिए आप, ये मैंने जो रिसेंटली यूज करे होंगे ये सारे वहां पर ऊपर दिखा रहा है। ये मैंने कल यूज करे थे जब वो प्रोरिजल का बनाया था ना इंस्टाग्राम का, ये मैंने उसमें यूज करे थे, तो ये सारे मेरे को वो दिखा रहा है। शेप्स कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए आप ऊपर सर्च एलिमेंट्स में लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे सर्च एलिमेंट्स में लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। राइट। अब आते हैं, ठीक है, अब इस वाले पे आते हैं। ये नीचे टेस्ट का जो है, ये टेस्ट का है नीचे जो, ये वाला टेस्ट दिख रहा है सबको। ठीक है, ये टेस्ट, इससे कुछ लिखोगे आप, गैलरी में जाओगे तो गैलरी में जो आपकी फोटोज हैं वो दिखेंगी। ठीक है, इसके बाद अपलोड्स पे जाओगे, अपलोड्स में जो आपका अपना है, मतलब आपने जो पहले यूज कर रखी होंगी फोटोज वो होंगी। अब मैं करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं टेस्ट मैसेज चेंज करूंगी यहाँ से। ठीक है, मुझे ये वाला भी ले सकते, मैंने इस पे क्लिक किया, हाउ टू अर्न मनी पे मैंने ये क्लिक किया। ठीक है, मेरे को यही चेंज करना है, तो मैं क्या लिखूंगी, इस पे क्रॉस पे करूंगी, हट गया पूरा। अब लिखूंगी फुल प्लान प्रेजेंटेशन। अब ये नहीं है जैसे भी जा रहा हो वैसे आपने कर दिया। अब जैसे ये एन नीचे जा रहा है, मैं पहले इसके ऊपर थोड़ा सा प्लेस करूंगी, इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगी ताकि ये उसमें आ जाए। फुल प्लान प्रेजेंटेशन। ठीक है, ऑल सेगमेंट्स ऑन, ऑल सेगमेंट नहीं लिख रही, ऑन विद मोबाइल। अब ये इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है मुझे, मैं इसको छोटा कर दूंगी। ठीक है, मुझे अब ये छोटा करना है। अब नीचे छोटा करने के देखो फॉन्ट है,
टेक्स्ट स्टाइल है, फोन साइज है, मैं फोन साइज पे जाऊंगी, साइज चेंज करना है ना, तो इसको थोड़ा छोटा कर दूंगी। देख रहे हो, छोटा हो गया। अब मुझे अगर कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ जाऊंगी, ये कलर ऑप्शन पे जाऊंगी, कलर चेंज हो जाएगा। मेरे को ये वाला कलर लेना, मैंने ये ले लिया। अगर मुझे यहाँ पे फोन चेंज करना है, फोन चेंज भी हो जाता है। जैसे मुझे ये फोन अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहाँ से स्क्रॉल करूंगी, छोटा फोन नहीं लेना होता, हमेशा बड़ा वाला फोन लेना होता है। जैसे मैंने ये वाला ले लिया, ये देखो चेंज हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको खुद देखनी है, थोड़ा सा आप खुद करोगे ये थोड़ा सा बड़ा कर सकती हूँ, क्योंकि अन विद मोबाइल लिखा है। अब अन देखो, ऐसा लग रहा है कि अलग सा पड़ा है, बेचारे को थोड़ा सा बीच में ले आते हैं ताकि वो ठीक लगे। अब बीच में लाने के लिए करना क्या होगा, वो हटाया मैंने, जहां मुझे चाहिए मैं वहां पर कर्सर को लेके आऊंगी पहले। ठीक है, अब थोड़ा बेटर लग रहा है। अब मैं चाहती हूँ ये वाला नेम है यहाँ पर हटा दूंगी, मुझे नेम तो चाहिए भी नहीं है। अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं डिलीट, ऊपर आ रहा है देखो, ऊपर आ रहा है कॉपी है, एक डिलीट है। कॉपी जहाँ पे प्लस साइन है और ऊपर डिलीट है, फेस के पास ही आ रहा है, डिलीट कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। अब मुझे यहाँ पे फोटो चेंज करनी है, मैं अपलोड्स में जाऊंगी। मैं सीधा अपलोड्स में जाऊंगी, वहां से नहीं जा रहा, नहीं वहां पे भी चला जाएगा, एक मिनट। यहाँ गई, रिप्लेस में जाऊंगी, रिप्लेस में जाने के बाद अपलोड आ जाएगा। फोटो चेंज करनी है ना, रिप्लेस। मैं गैलरी से नहीं लेना चाहती, मैं अपलोड से लेना चाहती हूँ, मेरी अपलोड में कोई ना कोई पिक होगी। ठीक है, मैं उसी पिक को यहाँ पे प्लेस कर दूंगी। अब ये वाली पिक लगा के देखते हैं, अगर ये ठीक बैठती है तो। नहीं, ये वाली चल जाएगी शायद, ये ठीक है। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा बड़ा करना चाहो, छोटी लग रही है तो ये हो जाएगी ऐसे। अब ये अजीब सा लग रहा है, ऐसे लग रहा है हाथ रखा हुआ है। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे ना ऐसे रख दूं कि स्टूल के ऊपर मैंने हाथ रखा हुआ है, राइट। तो मैं एलिमेंट्स में जाऊंगी, मैं यहाँ टेबल या स्टूल ऐसा कुछ लिखूंगी, देखती हूँ आता क्या है, स्टूल लिखती हूँ, देखते हैं क्या आता है। ये ऐसे स्टूल्स आ गए। ठीक है, अब मुझे इसमें से कोई बेटर लगेगा, और ऐसा लगना चाहिए जिसमें मतलब ग्राफिक्स में जाओ, ग्राफिक्स में थोड़ा बेटर आता है। मेरे को क्योंकि अभी लगा के भी दिखाना है, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी करूंगी, ज्यादा स्क्रॉल नहीं करूंगी। ये वाला स्टूल शायद बेटर लगेगा, नहीं तो दिख ही नहीं रहा, डिलीट कर रही हूँ, एलिमेंट में दोबारा जाऊंगी। टेबल देखती हूँ या, हाँ ये वाला था, ये वाला थोड़ा बेटर था, ये वाला चल भी जाएगा, मैं छोटा सा कर दूंगी इसे, और यहाँ पे प्लेस कर दिया। राइट, अब मैं आपको प्लेस करना दिखाऊंगी, ये हो गया। अब आपको ऊपर एरो में जाना है, सबसे ऊपर राइट हैंड साइड कोने में बिल्कुल, ये वाला जिस पे मैं सर्कल बार बार कर रही हूँ, इस पे जाना है आपको। ठीक है, यहाँ गई मैं, डाउनलोड पे गई, डाउनलोड पे गई यहाँ पे, ये अब डाउनलोड हो रहा है, जल्दी हो जाएगा क्योंकि ज्यादा मैंने एलिमेंट्स लिए नहीं है। मैं अब इसे ये करके, सबसे पहले मैं अपने नंबर पे इसे सेंड करती हूँ, ये मैंने अपने नंबर पे सेंड किया, दिखाऊंगी मैं कैसे प्लेस करती हूँ फिर। न मैंने जो मेरा अपना पर्सनल नंबर है मैंने उस पर सेंड किया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ जाना है। अगर आप यूट्यूब चैनल बना रहे हो तो आपके पास एक ये भी होना चाहिए, यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो भी होता है, मैंने वो हटाया हुआ है, मैं डाउनलोड कर लूंगी, नहीं तो मेरा अभी इसी से काम चल रहा है। पहले मैंने यूट्यूब वाईटी स्टूडियो लिखना, डाउनलोड करना वाईटी स्टूडियो, ये किया।
ठीक है। अब मैंने जो अपनी आज वीडियो डाली थी, मैं उसी पे ये थंबनेल लगाना चाहूंगी। ठीक है, मैंने ये सुबह डाली, 46 49 है, मैंने ये वीडियोस डाल रखी हैं। ठीक है, अब मेरे को ये फुल प्लान प्रेजेंटेशन वाली वीडियो का ही थंबनेल लगाना है, इसी का थंबनेल लगाना है। ठीक है, अब ये थंबनेल कैसे लगेगा? मैं इस वीडियो पे क्लिक करूंगी। ये रहा। ठीक है, वीडियो पे क्लिक मत करना, वीडियो पे नहीं करना, ये थ्री डॉट दिख रही होंगी। फुल प्लान प्रेजेंटेशन ऑल सेगमेंट में थ्री डॉट है। ऊपर एक थ्री डॉट है, वो नहीं, जो नीचे है, जिसमें मुझे लगाना है उसके भी थ्री डॉट है। यहाँ गई, एडिट बटन में गई, एडिट बटन दिख रहा होगा फोर्थ नंबर पे। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला साइन दिख रहा होगा, मैं दिखा नहीं पाऊंगी इसमें भी। ये वाला एडिट वीडियो के नीचे एक पेन का साइन दिख रहा होगा। एडिट वीडियो जहां पर एरो है लेफ्ट हैंड साइड का, उसके नीचे एक पेन का साइन है। मैंने यहाँ क्लिक किया। मुझे कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, मैंने ये पब्लिक कर रखा है। कई लोगों को लगता है मैम मेरा ना ये वाला, मेरे को ना ये जो यूट्यूब चैनल है, मुझे ये पब्लिक करना है। यूट्यूब चैनल कभी पब्लिक नहीं होता, वीडियोस होती हैं। ये मेरी वीडियो पब्लिक है। अगर मुझे इसको पब्लिक ही नहीं करना तो मैं क्या करूंगी, अनलिस्टेड कर दूंगी फिर, या प्राइवेट करूंगी। एनीवन विद द लिंक कैन व्यू, मतलब अगर कोई लिंक पे क्लिक करता है, मैं किसी को लिंक भेजती हूँ तो वो देख लेगा। और प्राइवेट का मतलब ओनली पीपल यू चूज कैन व्यू, मैं चूज करूंगी कौन बंदा मेरी वीडियो देखे। अब ये प्लान प्रेजेंटेशन है, कोई भी एनीवन कैन सर्च एंड एनी कैन सी। ठीक है, कोई भी देख सकता है। सेव किया, ये सेव हो गया, यहाँ पे प्लेस हो गई। राइट, ये थंबनेल बनाने का एक स्टाइल है, और उसे कैसे प्रेजेंट करना होता है, ये सब कुछ है। थैंक यू सो मच, आज मैंने आपको थंबनेल बनाना सिखाया।